हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? तो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यानी आयनिक बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जिस बॉन्ड में या जो केमिकल कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है वो जो केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुए हैं वो हुए हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। या तो वो सबस्टांस किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तब जा करके उस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुए हैं। तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मीन्स दैट टाइप ऑफ बॉन्ड जिसके अंदर क्या बनते हो? आयंस बनते हो। आयंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एक होता है कटायंस और दूसरे क्या होते हैं? अनायंस। कटायंस किसे कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अनायन किसे कहते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो हमें कैसे पता चलेगा किस में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या किस में नहीं हो रहा है? तो इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होंगे वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। यानी आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होंगे उसमें एक जो सबस्टांस हमारा होगा वो मेटल होंगे और दूसरा जो सबस्टांस हमारा होंगे वो क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। या आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि जो मेटल होंगे उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2 या फिर 3 होंगे और जिसके आउटर मोस्ट में 5, 6 और 7 होंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे 2-3 तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। आयनिक बॉन्ड दैट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनको जो केमिकल कंपाउंड बनेंगे वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होंगे। तो इसमें क्या होंगे कि जो दो सबस्टांस हमारे पास प्रेजेंट होंगे उसमें से एक मेटल होगा और दूसरा क्या होंगे? नॉन मेटल। एक का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, या फिर जो दूसरा जो हमारा एलिमेंट है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 5 होगा या 6 होंगे या 7 होंगे। तो इनके बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग बनेंगे वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन होंगे आयंस का। किसका फॉर्मेशन होंगे? आयंस का। अब मैं यहाँ से एग्जाम्पल आपको दी, मैंने यहाँ पे लिखा आपको सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो आपने लिखा सोडियम क्लोराइड, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो सोडियम का सिंबल क्या होते हैं? Na। क्लोराइड मीन्स Cl। अब आप बताओ कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? 2, 8, 1। K11 पे जब आप इसको करोगे तो क्या आएंगे? 2, 8, 1। अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आते हैं हमारे पास? 2, 8, 7। और मैंने बोला था कि कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो वो अपने सबसे नज़दीकी इनर गैस देखता है। तो आप यहाँ देखो सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 11 और इसका सबसे नज़दीकी इनर गैस कौन सा है? नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे? 2 और 8। यानी कि ये सोडियम जो है वो क्या करेगा कि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करेंगे, यानी 2 और 8 आउटर मोस्ट में लाने की कोशिश करेगा। बट इसके पास में 2, 8, 1 है, तो क्या करेंगे कि जिसके भी आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट। तो सोडियम भी क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, यानी कि किसी दूसरे को दे देगा। अब सेकंड आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होगा? 2, 8, 7। अब आते हैं कि जब आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, या तो 5 हो या 6 हो या 7 हो, तो वैसे एलिमेंट हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहते हैं। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहते हैं? इनर्ट गैस का। अब आप बताओ क्लोरीन का सबसे नज़दीक इनर्ट गैस कौन सा है? आर्गन। क्लोरीन का सबसे नज़दीक इनर्ट गैस क्या है? आर्गन। अब बताओ आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। अगर आप इसको K11 पे लिखोगे तो क्या आएंगे? 2, 8, 8। आपके पास में क्या है? 2, 8, 7। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा।
तो अब यहाँ देखो कि सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब छोड़ दिया था, रिलीज किया था, डोनेट किया था, वही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, अपने आप में गेन करेंगे। तो इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि आप देखो सोडियम क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को दे रहा है, तो ये क्या बना रहा है, सोडियम आयन, और क्लोरीन किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या बना रहा है, क्लोरीन नेगेटिव आयन। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, तो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विच आर टेक प्लेस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो हम इलेक्ट्रॉन को गेन करके करेंगे, या तो हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर यानी किसी दूसरे को दे करके करेंगे। आयनिक बॉन्ड में हमेशा याद रखना है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें से एक मेटल होगा तो दूसरा क्या होंगे, नॉन मेटल। किसी के एक एलिमेंट का आउटर मोस्ट में या तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर किसी के आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जिसके भी आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरे को देगा। और अगर किसी के भी आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब आते हैं मैम कि 1, 2, 3 तो आपने बोल दिया, 4 का तो आपने कुछ बोला ही नहीं। तो जिसके भी आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड बनाते हैं जिसका नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी। तो ये आपको याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड में एक मेटल दूसरा नॉन मेटल होंगे, एक का आउटर मोस्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होगा, तो दूसरा जो होगा एलिमेंट उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 होंगे। जिसका 1, 2, 3 होगा वो डोनेट करेगा, क्योंकि जब भी कोई केमिकल फार्मूला बनाते हैं या किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय में क्या होता है कि दोनों ही एलिमेंट अपने आप को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी स्टेबिलिटी की ओर लेके आना चाहता है। और स्टेबल तब होते हैं जब किसी के भी आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8, यानी कि हम लोग ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि उसको नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके आना है। तो आप यहाँ देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका सबसे नजदीक इनर्ट गैस कौन सा है, नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 2,8। तो इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,1, लेकिन इसको लाना कितना है 2,8, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया अपने में से। अब यहाँ देखो 2,8,7, क्लोरीन का सबसे नजदीक इनर्ट गैस आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, क्या आ रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। अब क्लोरीन में है 2,8,7, तो ये क्या करेगा, इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके आना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को किसी से गेन करेंगे और यहाँ पे हमारा बॉन्डिंग फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे आयंस बन रहे, दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि NaCl में किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है MgCl2, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आपके पास में फॉर्मूला दे दिए जाए MgCl2 और आपसे पूछा जाए कि इसमें किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहले क्या आप देखो, मैग्नीशियम सिंबल क्या होते हैं Mg, क्लोरीन सिंबल Cl, बट यहाँ देखो क्लोरीन कितना है 2, तो यानी कि 2 क्लोरीन आपको दिखाने होंगे, यानी कि 2 क्लोरीन वहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हो KLMN पे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आते हैं आपके 2,8,2। और अगर हम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आएंगे 2,8 और 7। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में आएंगे 2, 8 एंड 7। अब यहाँ देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, जैसे ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, आपको ये तो समझ में आ गया कि मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। जिसके भी आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं तो वो मेटल होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखे हुए तो आपको ये समझ में आ गया कि ये एक मेटल है। अब जैसे ही आप यहाँ देख रहे हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वो क्या है, नॉन मेटल। तो मैंने आपको बोला था कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो तो दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। एक तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इसके पास में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई रिएक्शन करते हैं, जब भी कोई केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके आता है।
इनर्ट गैस, और वो भी कौन सा इनर्ट गैस, नियरेस्ट, यानी कि सबसे नजदीक इनर्ट गैस। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका सबसे नजदीक इनर्ट गैस क्या होते हैं, नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 2,8। समझ में आ गया। मैग्नीशियम क्या करेंगे, अपने सबसे नजदीक इनर्ट गैस को देखिएगा तो उसका सबसे नजदीक इनर्ट गैस कौन सा है, नियॉन, तो वो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करते हैं, और नियॉन का जो एटॉमिक नंबर 10 होते हैं तो उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 8, और मैग्नीशियम का क्या है 2, 8, 2। तो ये क्या करेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। और मैंने आपको बोला था कि अगर किसी के आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी किसी दूसरे को देता है। तो ये भी 2 जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रेजेंट वो किसी दूसरे को देगा। किसको देगा, क्योंकि वो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए Cl है। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब बताओ क्लोरीन का सबसे नजदीकी इनर्ट गैस कौन सा है, आर्गन, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, कॉन्फ़िगरेशन इसके क्या आएंगे 2, 8, 8। अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8, 7, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8, 7, यानी दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन किससे लेंगे, अब यहाँ देखो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन हमने छोड़ा, अब क्या होंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे 2, 8, 8, और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8। और इस तरह से इनके बीच में आप यहाँ पे देखो मैग्नीशियम क्या करेंगे, मैग्नीशियम Mg2+ आयन बनाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या होंगे क्लोरीन नेगेटिव आयन, यहाँ पे भी क्लोरीन नेगेटिव आयन, यानी कि 2Cl-, 2 क्लोरीन के एटम है 2Cl-। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दैट टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें फॉर्मेशन जो हो रहे हैं दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बन रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ आयंस, वो आयंस की वजह से बन रहे हों। तो अगर आयन की वजह से बन रहे, जैसे यहाँ पे भी आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी आयंस बन रहा है, यहाँ भी आयंस बन रहा है, तो अगर इस तरह के कहीं पे अगर एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं तो वो कौन सा बॉन्ड हमारा कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड, यानी वैसा बॉन्ड जिसमें आयन फॉर्मेशन हो करके केमिकल बॉन्ड बना हो उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल दे दिया, और अगर आप चाहो तो आप दूसरा भी एग्जाम्पल लेकर के देख सकते, जैसे KCl का बना करके देख लो कि KCl का किस तरह से फॉर्मेशन होते हैं, तो आपको समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कैसा लगा आप ऐसे बता भी सकते हो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो इस पार्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। डायग्राम कैसे बने